यह देखिए, इसका नाम है पिड़ार। हम लोग देहाती भाषा में इसको पिंडरा कहते हैं। ये आजकल हाट बाजार में मिलता है। यह लगभग 4-5 माह तक इसका सब्जी चलता है। यह जो है पहाड़ में होता है। इसका अंदर छिलने पर देखिए किस तरह निकलता है। इसका छिलका उतार करके ही सब्जी बनाया जाता है। इसका जो है सब्जी खाने में थोड़ा कसापन लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत तरह का फायदा करता है शरीर में। तो क्या फायदा करता है? तो जिसको पेट खराब हो गया है उसके लिए रामबाण करता है काम, और इसमें बहुत सारे गुण है। यह जो है सो छिलका अगर उतार के इसका सब्जी बनाइएगा, थोड़ा कसा लगता है, और यदि इसको छील करके और थोड़ा अधिक पानी दे करके इसको उबाल दीजिए, और उबाल के उस पानी को फेंक दीजिए और पुनः उसको डाल के भूंज करके सब्जी बना लीजिए। किसी का पेट यदि खराब है तो उसके लिए थोड़ा अधिक पानी दे करके इसको सिरवा रखिए और उसको खिलाइए। ये क्या काम करेगा बतला रहे हैं। तो यह जो है पहाड़ के जंगल में लगाया जाता है। पहाड़िया भाई, संथाल भाई इसका खेती करते हैं। तो खेती कैसे करते? लगा करके छोड़ दिया। जिस तरह शरीफा का खेती होता है उसी तरह इसका खेती होता है, और इसका पेड़ हरा भरा रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये जो है खाने में उतना स्वाद नहीं है, लेकिन आदमी क्या करता है, खाद का बना हुआ चीज अधिक पसंद करते हैं। आजकल जो खेती हो रहा है, कृत्रिम खाद डाल रहे हैं, कृत्रिम कीटनाशक दवा डाल रहे हैं। उसमें क्या होता है आप सब जानते हैं, 20% उसमें जहर रह जाता है। जैसे अभी अन सीजन में तैयारी किया हुआ फूल गोभी ले लीजिए उदाहरण के लिए, उसमें इतना जो दवा का प्रयोग किया जाता है जो मत कहा जाए, लेकिन उसको आदमी कितना महंगा हो जाता है, लेकिन ला करके उसको खाते हैं। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर अंदर हमारा शरीर खोखला करना शुरू कर देते हैं। यह तो सबको जानते हैं, लेकिन पैसा है, पैसा का घमंड पेट में नहीं चलता है। पैसा है, खूब खूब अच्छा अच्छा सब्जी लाएंगे बाजार में, जो ताजा सब्जी उतर जाए उसको हम लाएंगे खाएंगे। क्या ये संभव है? है संभव, हम लेके खाते हैं, लेकिन उसमें अवगुण क्या है, अवगुण को भी देखना चाहिए। आप देखिएगा कोरोना के समय जब कोरोना हुआ तो कितना संथाल, कितना पहाड़िया मरा। जो गरीब आदमी जो था, लेबर काम करने वाला था, उसका अनुपात देखिए कितना मरा है। जब आ गया कोरोना का समय, देखिएगा हॉस्पिटल में कितना भीड़, भीड़ लगभग हॉस्पिटल में नहीं के बराबर था। कारण क्या था वो हमको जवाब दीजिएगा, हम जवाब चाहते हैं। मार्केट गए, हम हरा भरा सब्जी लिए, हरा हरा पूरा जो हरा है उसको लिए, लेकिन उसमें कितना केमिकल दिया है वो तो हम नहीं देखे। ऑर्गेनिक विधि से तो किया नहीं है। अब देखिए कटहल है, उसको खाना आदमी कम पसंद करता है। पपीता हो गया, उसको खाना कम पसंद करता है। सहजन हो गया, उसको भी खाना बहुत कम पसंद करता है। कुंदरी जो हुआ इतना बड़ा बड़ा रहता है, उसमें तो खाद पड़ता नहीं, कटहल में नहीं। पपीता जो देहात में होता है उसमें भी तो खाद पड़ता नहीं है, तो उसका आदमी पसंद कम करते हैं खाने के लिए। क्यों? वो तो सस्ता है, महंगा तो कम है ना, महंगा चीज चाहिए। कोकड़ी जो जंगल में होता है, संथाल पहाड़िया भाई लोग लाते हैं इतना इतना, उसको खाइए, कितना उसमें विटामिन है, प्लस उसमें कोई खाद नहीं है। आजकल तो उसका खेती हो रहा है, तो धोखा में आदमी पड़ जाएगा आज कौन एक नंबर है। लेकिन जो थोड़ा सा टोकरी में कोई संथाल माँ बहन लाए उसको खरीदिए, उसको खाइए, बहुत काम करेगा। और यदि बचना है तो मोटा अनाज का व्यवहार कीजिए, जैसे हो गया मकई, जौ, कोदो, मड़ुआ, गोंदली, ये सब का व्यवहार करने से शरीर हमारा टंच रहेगा। और जिस सब्जी में लगभग लगभग खाद नहीं पड़ता है, उस तरह का यदि सब्जी का व्यवहार किया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा।
हमारा जो बात है आप सबको कड़वी लगेगा, लेकिन जरा ध्यान से सोचिएगा, हम जो बक बक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सत्य क्या है इसके अंदर में। दवा तो जो अच्छा होता है एक नंबर, वो कड़वी होते हैं। उसी तरह हमारा बात कड़वी लगे, लेकिन क्षमा चाहते हैं। यदि हमसे गलती कुछ हो गए हो आपके नजर से तो माफ कीजिएगा, लेकिन हम जो बोलते हैं अपना निजी विचार है, इसका सेवन कीजिए और कोशिश कीजिए मोटा अनाज खाने का, तो शरीर तंच रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसका जो व्यवहार अगर कीजिएगा, यदि पतला पैखाना हो रहा है, पेचिस का शिकायत है, कुछ खाते हैं ऐसे निकल जाता है, पेट गड़गड़ आवाज करता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा लीवर गड़बड़ हो रहा है। यदि इसका सेवन रात में कर लीजिएगा, सुबह देखिएगा कितना हमारा कंट्रोल हो गया पैखाना करने में। एक दिन 2 दिन खाइए, ऐसा नौबत आ जाएगा आपका कब्जियत शुरू हो जाएगा आने, वो बीमारी खत्म हो जाएगा। यदि हमारा विचार आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।